होठों के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट, मीठी सी मुस्कान, आपका फेस एकदम शांत, आपका ध्यान सांसों के ऊपर। ईश्वरीय शक्ति को अनुभव करना, ईश्वर की कृपा को अनुभव करना। क्या है ईश्वर की कृपा? ये जो हमें हवा मिल रही है ना, हमें अगर हवा नहीं होती तो हम क्या करते, हमारा जीवन कैसे चलता? तो ये उसकी कृपा है, उसकी ईश्वरीय शक्ति है जो हमें ये हवा दिखाई नहीं दे रही और हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है वो हमें मिल रहा है। ये है ईश्वर की कृपा। ये सारी वनस्पतियाँ, ये सारे साग सब्जी फल फ्रूट और ये फूल, ये जंगलों में जो वृक्ष हो रहे हैं उसको पानी कौन दे रहा है? ये ईश्वरीय शक्ति। ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर की शक्ति को अनुभव करना पड़ता है। आपके हर पांव पर चलते हो ना आप, हर समय आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर हर समय आपके साथ होते हैं। हमें अनुभव करने नहीं आता, अनुभव करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये फूलों में रंग कौन भर रहा है और फूलों में खुशबू कौन डाल रहा है? ये होती है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा। रोड पर चलते चलते 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है और 1 सेकंड में मनुष्य बच जाता है। तो ये कर्मों का प्रभाव है, हमारे प्रारब्ध का प्रभाव है, ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है। रात में सोते हैं और बहुत लोग सुबह में उठ नहीं पाते। हम उठ रहे हैं, हमारे को नई शक्ति से ईश्वर जगा रहा है। हर दिन प्रतिदिन नया दिन दिखा रहा है, नई ऊर्जा से भर रहा है। ये ईश्वरीय शक्ति ही तो है। इतना सुंदर मनुष्य देह उपहार दिया है हमें, गिफ्ट दिया है ईश्वर। हम उसका पालन कर रहे हैं क्या? उसके लिए समय निकाल रहे हैं क्या धन्यवाद बोलने के लिए? पूजा करते चले जा रहे हैं, जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसको धन्यवाद कहने का समय ही नहीं मिला। ध्यान की अवस्था में उसकी ईश्वरीय कृपा को अनुभव करना। अपने शरीर में अष्ट चक्र हैं, अष्ट चक्र को सही तरीके से काम करने में लगाना। कैसे होगा वो? हमारे प्राणायाम से, हमारा स्वस्थ दिमाग, हमारे सात्विक विचार, इससे हमारे अष्ट चक्र सही तरीके से काम करने लगेंगे, अष्ट चक्र जागृत होंगे। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप जिएंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिएंगे तो अपार शक्ति का अनुभव करेंगे। ये उपहार का उपहास मत उड़ाना, हंसी मजाक नहीं उड़ाना। ये शरीर बहुत बहुमूल्य है, इसको सत्कर्म में लगाना। ये प्रार्थना का समय होता है, हमारा ध्यान।
ईश्वर से प्रार्थना करते करते फिर समाधि की ओर बढ़ने लग जाते हैं। प्रार्थना में क्या करना है? ईश्वर से यही बोलना है, हे प्रभु मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए। ये जो मनुष्य देह आपने उपहार स्वरूप हमें दिया है वो हमारा जीवन सही तरीके से बीते, सार्थक हो जाए, निरर्थक ना हो जाए, हमारा आना जाना व्यर्थ ना हो जाए। ऐसे मांगना है हमारा। प्रार्थना पूर्ण हृदय से ईश्वर से ये प्रार्थना करना है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, हमारा पांव, हमारे हाथ, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी आंखें सही तरीके से हो। जिस दिशा में भी हमारे पांव जाएं वो दिशा अच्छी होनी चाहिए। हमारे हाथों से सत्कर्म होना चाहिए। हमारा मन दूसरों की अवस्था को देखकर द्रवित होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। हमारा मन सात्विक होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और जब बहुत अधिक तनाव हो रहा है तो ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर का हाथ अपने सर के ऊपर अनुभव करना, आपको अपार शक्ति मिलेगी। मात्र कल्पना करने से आप स्वस्थ हो सकते हो। मात्र कल्पना करने से आप ईश्वर के समीप पहुंच सकते हो। ईश्वर को आपकी पूजा की जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। हमारे मन को बनाना है, हमारी मानसिक पूजा होनी चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हम ध्यान की ओर हैं। अब हम समाधि की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपका मन शून्य हो रहा है, कोई विचार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। शिव में समा रहे और शिव हमारे में समा रहे और मैं शिवमय हो रहा हूँ, शून्य हो रहा हूँ। हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने लग जाती है। यहाँ पर जाकर कोई विचार नहीं रह जाती, कोई शिकायत नहीं रह जाती, कोई अभिमान नहीं बाकी रह जाता। अपने आप को पूर्ण समर्पण कर रहे हैं और कोई विचार भी नहीं। शांत स्वरूप। अपार आनंद का अनुभव। तन मन हल्का हो रहा है। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटाना। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपस में दर्शन कर लेना। धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखकर